मैं डॉक्टर विशाल लिंगम, एक स्पाइन सर्जन, आपको समझाता हूँ कि sciatica क्या होता है और जब वो होता है तो पैनिक ना करें, उस समय एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और कैसे वो बेटर हो सकता है, कितना टाइम लेगा जनरली वो बेटर होने में। तो sciatica का मतलब पेन जो sciatic नर्व के अलोंग हो रही है। sciatic नर्व होती है जो हमारी लो बैक से पूरे लेग्स तक जाती है। तो sciatica का मतलब है जब पेन हमारा बटक्स या कमर से लेग्स तक जाए। लेग्स का मतलब बिलो नीज जाए, घुटने के नीचे तक जाए, तभी हम उसको sciatica कहते हैं। कई बार पेन्स होते हैं लोगों को खाली लो बैक में होते हैं या थाइस तक जाते हैं, उसको sciatica नहीं कहते हैं। sciatica का मतलब जब पूरी नर्व में पेन जा रहा है, और नर्व जो है sciatic नर्व हमारे पंजे तक सप्लाई करती है। तो इसका मतलब हमें काफ या पंजों तक पेन होगा, उसको हम sciatica कहते हैं। sciatica का पेन सबसे ज्यादा कॉमन रीजन एक स्लिप डिस्क की वजह से होता है। सो जब भी डिस्क स्लिप होगी और वो नर्व को प्रेस करेगी तो नर्व के अलोंग पेन जाएगा। इसलिए क्योंकि नर्व वो बटक्स को, लेग्स को, फुट को सप्लाई करती है, इसलिए हमें बटक्स में, काफ में और लेग्स में पेन जाएगा। और काफी सिवियर होता है sciatica का पेन, जलन सी भी होती है। क्योंकि नर्व हमारी पावर और सेंसेशन सप्लाई करती है, तो कई बार हमारे को कमजोरी आ जाएगी पैरों में और कई बार नमनेस या सुनपन आ जाएगा, हमें लगेगा कि जैसे पैर सो गया है। उस चीज को टिपिकली sciatica कहते हैं। एक तरीके से समझिए कि एक पानी की ट्यूब है, उसमें ईंट रख दी गई है, तो ट्यूब दब गई है तो पानी नहीं जा पा रहा है। तो इसी तरह से नर्व है जिसपे डिस्क ने दबा दिया है, इसलिए हमारे पेन जा रहा है। अब सॉल्यूशन क्या है कि ट्यूब जो कि ईंट से दबी हुई है, उससे ईंट हटेगी तो ट्यूब खुलेगी। सिमिलरली जैसे जैसे डिस्क जो है वो नर्व को छोड़ेगी तो नर्व फ्री होगी और तब हमारा पेन खत्म होगा। तो दो तरीके से डिस्क नर्व से हट सकती है, दो तरीके से ट्यूब से ईंट हटेगी, अपने आप हटेगी या हम हटाएंगे। सिमिलरली डिस्क या तो अपने आप श्रिंक होएगी या हम हटाएंगे। हम हटाने का मतलब सर्जरी करना है, अपने आप श्रिंक होने का मतलब डिस्क की टेंडेंसी होती है कि वो धीरे धीरे से श्रिंक होती है। जैसे गुब्बारे में आपने हवा भरी तो गुब्बारे से जब हवा निकलेगी तो श्रिंक होएगी, वैसे ही जब डिस्क में पानी का कंटेंट काफी होता है, 99% कोलेजन और वाटर होता है, तो जब वो पानी कम होगा, डिहाइड्रेट होगी डिस्क, तो डिस्क श्रिंक होएगी। बट इस प्रोसेस में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी पेन जाएगा पैरों में, तो इट जनरली ऑलवेज टेक्स 4 to 6 वीक्स फॉर द पेन टू सेटल डाउन। 4 से 6 हफ्ते लगेंगे डिस्क के पेन को खत्म होने में। उस 4 से 6 हफ्ते में आप कुछ कर लीजिए। आप चाहे डॉक्टर के पास जाइए, चाहे पहलवान के पास जाइए, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, चाहे मंदिर में बैठिए, वो 4 से 6 हफ्ते ही लेगा ठीक होने में। क्योंकि ये हमारे पास या मंदिर में पंडित जी के पास जाने से नहीं डिफर कर रहा है, वो सिर्फ टाइम से डिफर कर रहा है। हम लोग का रोल सिर्फ ये कि हम पेन को बेटर करेंगे। सो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको मेडिसिन देंगे या सिकाई करेंगे जिससे पेन कम होगा। डिस्क की अपनी टेंडेंसी है कि वो श्रिंक करेगी। इस बीच में आपका मूवमेंट अलाउड है, आप चल फिर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बेड रेस्ट करने की जरूरत है। काफी सारे लोग स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, 6-6 हफ्ते तक बेड रेस्ट पे रहते हैं, बट उससे हम बाकी बॉडी खराब कर रहे हैं। लेना देना नहीं है बेड रेस्ट का। 2 चीजें होती हैं जिनसे डिस्क पे प्रेशर पड़ता है, वो चीजें हमें बस अवॉइड करनी है। कोई भी जर्क्स वाली चीजें नहीं करनी, जैसे जंपिंग, स्पोर्ट्स, योग या लॉन्ग रोड ट्रैवल, उसमें जर्क्स लगती है, कार के ट्रैवल में जर्क्स लगती है, वो नहीं करना है। या योगा या बेंडिंग वाली एक्टिविटीज नहीं करनी। लोग काफी बार उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही डिस्क पेन होता है, कोई यूट्यूब में वीडियो देखते हैं और योगा शुरू कर देते हैं, स्ट्रेचेस शुरू कर देते हैं, उससे सिर्फ हमारा पेन बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें तब के लिए जब हमें पेन नहीं है, जैसे कि हम अपने को फिट रख सके। बट जब पेन है तब हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। तब हम छेड़ेंगे तो उल्टा पेन बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो जो हम 4 से 6 हफ्ते में होप कर रहे हैं कि अपने आप ठीक होगा, वो अपने आप नहीं ठीक होगा, फिर हमें ठीक करना पड़ेगा, जो कि सर्जरी है। तो मेरा समझाने का मतलब क्या है कि अगर आपको sciatica होता है या लेग में पेन जाता है तो घबराइए नहीं। मोस्ट लाइकली से 98 आउट ऑफ 100 लोग ठीक हो जाएंगे, बट इट टेक्स 4 to 6 वीक्स टाइम। ऐसा नहीं कि 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। 4 से 6 हफ्ते अपनी एक्टिविटीज करते रहिए। एक अच्छे से स्पाइन सर्जन से मिल लीजिए, वो आपको रिएश्योर कर लेगा कि कोई ऐसे रेड फ्लैग्स नहीं है कि इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत है। वेट एंड वॉच, थिंग्स विल सेटल डाउन। 2% चांस आप नहीं सेटल होते हो, पेन रहता है, या सबसे इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स की कोई वीकनेस आ रही है पैरों में, यूरिन के कंट्रोल खत्म हो रहा है, तो फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बट अगर ऐसा नहीं है तो इट सेटल्स डाउन। बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। अपना चलते फिरते रहिए, जॉब करते रहिए, बस जर्क्स वाली चीजें ना करिए, माने जंपिंग, स्किपिंग, रनिंग, जॉगिंग, लॉन्ग रोड ट्रैवल्स एंड बेंडिंग वाली एक्टिविटीज ना करिए, माने योगा या बच्चे को लिफ्ट करना, ये ना करिए। कपड़े पहनने के लिए तो बेंड करना पड़ेगा, बट उसको अवॉइड करिए। तो अगर आपको फिर भी रहता है कि नहीं मुझे पेन हो रहा है और मेरे को किसी को दिखाना है, तो एक स्पाइन सर्जन को मिलिए या मेरे से मिलिए। मेरा नंबर नीचे है, मेरा ईमेल है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। इफ पॉसिबल आई विल गाइड यू, और बेस्ट कि आप आके एक बार दिखा लीजिए। अगर दिखाते हैं तो आई कैन गाइड यू बेटर। थैंक यू सो मच।